मिर्जा इकबाल बेग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक उम्मीद की जाए थी कि शायद आखिरी लम्हात में भारत पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं नजर आ रहा। और ये भी तय हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। व्हाट डू यू फोरसी? बहुत बहुत शुक्रिया फरिया। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजावीज दी हैं आईसीसी को कि पाकिस्तान अगर भारत यहाँ आकर नहीं खेलता, पाकिस्तान तैयार हो गया है हाइब्रिड मॉडल। अब हाइब्रिड मॉडल का ये नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, फ्यूजन रखना चाह रहे हैं या फिर उसका कोई और नाम रखना चाह रहे हैं। उस फॉर्मूले की बेसिस पर ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत भी नहीं जाए आइंदा 3 बरस तक अगर भारत यहाँ आकर नहीं खेलता। और ये चाह रहे हैं कि लिख कर दिया जाए। जो मेरे पास इत्तलात है वो कि पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक लम्हे के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने ये सोचा कि अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो फिर फाइनल तो भारत में होगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप का, तो फिर वो क्यों लिख कर दें। तो मामला इसी पे अटका हुआ है और भारत ने अपना एक वादे स्टैंड लिया है। 5 दिसंबर को ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग है दुबई में, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन मामला इस वक्त हवा में मुअल्लक है फरिया, और अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। हम जो कहते हैं, हमारा मीडिया कह रहा था जनाब अली हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया और ये हो गया वो हो गया। आपने कल टोन देखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की, बड़ी उनकी टोन में कमी आई है। और कल उन्होंने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी होगा वो करेंगे। इससे पहले वो यहाँ कह रहे थे कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि मामला अभी लटका हुआ है। अब देखें इसका क्या नतीजा बरामद होता है। ये बात मैं आपसे दोबारा दोहराना चाहूंगी बेग साहब, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि हमने तो यही सुना था पाकिस्तान की तरफ से क्लियरली कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बड़ा सराहा था उस पे को सबने, आई एम श्योर आपने भी सराहा होगा। लेकिन नाउ कुछ ही अरसे में दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज आई गेस। तो क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या स्टोरी होगी? देखिए फरिया, आप भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करती हैं, बड़े अरसे से कवर कर रही हैं। जब मोहसिन नकवी साहब कराची पाकिस्तान में होते तो वजीर दाखिला होते और जज्बाती उन्होंने बातें की कि हम ये नहीं करेंगे, और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि हम आपके पीछे खड़े। लेकिन जब वो दुबई पहुंचे अपनी टीम के साथ, जिसमें इनके सीईओ सुमैर अहमद सैयद भी थे और सलमान नसीर इनके एडवाइजर थे और आमिर मीर इनके मीडिया एडवाइजर थे, इतने सारे लोग जब पहुंचे और फिर उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उससे तो उनकी टोन बिल्कुल चेंज हुई। उन्होंने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे, मुल्क की इज्जत और वकार पर समझौता नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी से ये भी रिक्वेस्ट की कि उनका रेवेन्यू बढ़ाया जाए, 5.75% से 7% तक लाया जाए। तो जो दीगर मुमालिक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे उस पर डाका पड़ जाएगा अगर रेवेन्यू बढ़ गया। बहुत सारे मसाइल हैं और ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है फरिया। 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी पहली जो थी वो बांग्लादेश में खेली गई और उसके बाद से अब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। 1975 में पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। लेकिन ये एक ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी, एक ऐसी बंद गली में इसका शेड्यूल आ गया है कि ये एक ऐसा ऊंट है जो देखना ये किस करवट बैठता है। राइट, सो विवेक, आई कम टू यू। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर ही पाक भारत मैचेस होने हैं तो क्या दोनों जो ममालिक हैं उनको ये सोचना नहीं चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट भी है, दोनों जो ममालिक हैं वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा पाक इंडिया में इन्वॉल्व होती है इस मैच में। आर वी गोइंग टू डिप्राइव देम ऑफ दिस फॉरएवर? देखिए, पाकिस्तान की जनता को शायद वो सुख नहीं मिलेगा कि भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनको अपने आंखों के सामने देख सके। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि भारत को कभी ये कोई दिक्कत आएगी कि भारत में पाकिस्तान मैचेस होने में कोई दिक्कत होगी फ्यूचर भी, क्योंकि भारत का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है मैचेस होस्ट करने का, वर्ल्ड कप्स होस्ट करने का, मल्टी नेशन मल्टी स्पोर्ट होस्ट करने का। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कभी इन फ्यूचर भारत को इन चीज़ों की कभी भी दिक्कत होगी। और जब वो उस वक्त पीसीबी अगर एतराज जाहिर करेगी कि मोर भारत में नहीं खेल सकते, मुझे जरा बेग साहब से पूछ लेने दीजिए कि पाकिस्तान जाएगा फिर वर्ल्ड कप में इंडिया? क्योंकि विवेक तो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है।
2026 में फरिया T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और 2 ममालिक उसके मेजबान है, भारत और श्रीलंका। तो उसमें तो पाकिस्तान भारत से जो मैच होगा वो श्रीलंका में जाकर खेल लेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो भारत इस बात पर बजिद है कि फाइनल हम अपने मुल्क में कराएं। और यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में भारत इस बात पर बजिद है कि भारत के 3 लीग मैचेस जो है दुबई में हो और सेमीफाइनल, और अगर फाइनल में भारतीय टीम आती है तो वो भी दुबई में हो। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह से थोड़ी होता है क्रिकेट में। राइट। सो विवेक, अब चूंकि जे शाह आईसीसी चेयरमैन बन चुके हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैर जानिबदार फैसले होंगे आईसीसी से? नहीं, देखिए, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो अब उन्होंने सबका, अब आईसीसी क्या है, एक मेंबर बोर्ड है। मेंबर बोर्ड का काम होता है कि सभी मेंबर से उनकी सहमति ली जाती है, उनका कंसेंट लिया जाता है, तब जाकर बट यू जस्ट सेड कि इतना क्लियर स्टांस है इंडिया का, इसमें तो कोई लचक ही नहीं है। हमारी अब गवर्नमेंट भी ऐसी है, हमारे सब अप बॉटम टू टॉप सब। सो देन ही इज आल्सो फ्रॉम इंडिया, व्हाई वुड ही चेंज हिज स्टांस? इंडिया का भी कंसेंट लिया जाएगा, बट इंडिया ने अगर कंसेंट नहीं देना तो फिर भारतीय टीम ट्रैवल नहीं करेगी। तो वो अपना इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। जी बेग साहब, आपसे भी यही सवाल है, न्यूट्रलिटी की उम्मीद है अब आईसीसी से? बहुत मुश्किल है। ये पहले से इंडियन क्रिकेट काउंसिल थी, आईसीसी डोमिनेट कर रहा था इंडिया अपने फंड्स की वजह से, और अब एक मर्तबा फिर इंडिया रखने अड़ा रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। दीगर ममालिक को भी उसने साथ मिलाया हुआ है। आप देख लीजिएगा कि दीगर ममालिक उसका साथ देंगे क्योंकि पैसे में बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। जब $3 बिलियन के आप 4 साल के राइट्स बेच रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा तो पैसे कहां से कमाएंगे? बट बेग साहब, एक क्वेश्चन है, जब भारत इतना खुल के कहता है कि वी डोंट वांट टू प्ले विद यू ऑन योर होम ग्राउंड, हम क्यों नहीं कह सकते इस तरीके से? व्हाई डू वी वांट टू प्ले विद देम? फरिया 2023 के वर्ल्ड कप में हम जाकर भारत में खेले, अहमदाबाद में खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा हमारा मैच कहीं और करा दें। 2016 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की कप्तानी में हम भारत में जाकर खेले, कोलकाता में जाकर खेले। जब हम वहां जाकर खेल सकते हैं तो उनको क्या कबाहत है? लगता है उन्होंने, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है 2014 से, उनका रवैया क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों के नहीं, क्रिकेट के हवाले से उनका बड़ा जारहाना रवैया है। एंड दे डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान इन पाकिस्तान। ओके, ये जो आपने बात की है विवेक, आपने अभी पहले यही बात की थी कि अब हमारे ऑफिशियल्स या हायर लेवल पर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी यही सोचती है। सो इज दिस अ बीजेपी इन्फ्लुएंस कि क्रिकेट और पाकिस्तान के मामले में सख्त स्टांस होगा? देखिए, बीजेपी इन्फ्लुएंस नहीं है, ये इंडिया की गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। हाँ, बीजेपी की सरकार बिल्कुल भारत में है, बट इसको आप किसी एक पार्टी की तरह से ना जोड़ें। ये एक देश का सेंटिमेंट है। अगर आपको लगता है कि चलिए, एक तरफ मैं आपको हाइपोथेटिकली ये इक्वेशन देता हूँ कि अभी की जो सरकार है वो बोल देती है कि चलो भाई, भारतीय क्रिकेट टीम आप जाइए, जाके खेलें, और भारतीय टीम अगर चली जाती है तो क्या आपको लगता है इस देश की जनता मोदी जी के फैसले से खुश होगी? बिल्कुल नहीं। इस देश की जनता जानती है, और देश की जनता का सेंटिमेंट वही सेंटिमेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेंटिमेंट है। आप कह रहे हैं 100% एक ही सेंटिमेंट है, भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई और किस्म की थॉट्स नहीं होती? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, और अभी की डेमोक्रेसी यही कह रही है कि भारत नहीं जाएगी पाकिस्तान। देश की जनता यही कह रही है। जी, देश की जनता ये कह रही है। फरिया, देखें, जिस मुल्क के वजीर दाखिला का बेटा 36 साल की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बन जाए तो क्या सियासत का अमल दखल नहीं है? क्या कहें ऊपर से आ गई कोई चीज? जय शाह जो है वो इस वक्त 36 साल की उम्र में आईसीसी के सदर हैं, उनके वालिद जो है वो वजीर दाखिला है। तो कैसे सियासत को आप कैसे अलग कर सकते हैं? मैं तो हैरान हूं कि आपके साथ जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं सियासत नहीं, जनता क्या करेगी? यही तो बेचा है इस हुकूमत ने अवाम को कि जी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो है उनको उभारा जाए कि दुश्मन है और हमारी टीम नहीं जाएगी। ये सोचना चाहिए, खेल को सियासत से अलग रखें प्लीज। विवेक, अब हमारे रिसर्चर कह रहे हैं कि हम आपको एक लिस्ट दे सकते हैं ऑफ पीपल जो कि चाहते हैं भारत का मैच हो। हाउ कैन यू मेक सच अ ह्यूज क्लेम कि पूरा 100% भारत कह रहा है कि हमने नहीं खेला? आई वुड रिक्वेस्ट यू का दोबारा ये क्लेम करें। आई चैलेंज इंडियन व्यूअर्स आल्सो एंड पाकिस्तानी व्यूअर्स आल्सो कि बताएं कि ये क्या सबका 100% यही ख्याल है भारत में? बिल्कुल, भारत का यही ख्याल है कि पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। अगर 100%, नॉट इवन 1% सेज कि खेल लो जाकर। देखिए, मैं मोस्ट ऑफ द जनता का बोल सकता हूँ, 1% का अभी रेट नहीं कर सकता हूँ।
आप मेरे तरफ से आप 100% ही ले लीजिए, देश की जनता का यही है। और रही बात अभी मेरे जो साथी पत्रकार बोल रहे हैं वहां पे, जो पाकिस्तान में जो है, वो बोल रहे हैं कि इन्होंने नफरत बेची है। नफरत का बात नहीं, नफरत की बात नहीं है, ये कंट्री को आगे रखने की बात है, अपने कंट्री के सेंटिमेंट्स को, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को आगे रखने की बात है। यहाँ पर नफरत की कोई बात नहीं आ रही है कि हम नफरत करते हैं पाकिस्तान से, मोहब्बत की भी कोई बात मोहब्बत की बात नहीं, लेकिन अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को आगे रखना कोई गलत चीज नहीं है। राइट अपने अपने राइट बेग साहब, इफ यू interest वांट को टू आगे ऐड रखना कोई समथिंग, गलत आई नहीं विल है। रैप दिस अप। जी बेग साहब। देखिए, अपने इंटरेस्ट को, अपना सियासी इंटरेस्ट, 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है और आप देखें वहां के जो हालात हैं, क्या वहां के हालात बेहतर पाकिस्तान से, जिस तरीके से वहां राइट्स होते हैं, सब कुछ। लेकिन क्रिकेट को मैं समझता हूँ जब तक कांग्रेस आएगी, मैं बता रहा हूँ मुसलमानों के साथ क्या सलूक हुआ, आपने देखा क्या सलूक हुआ, जो लड़कियां हिजाब पहनती थी उनके साथ क्या सलूक हुआ, वो तो सारी वीडियो लोग देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, अमुकी आजा आप बता रहे हैं, यहाँ पर तो भारत में माइनॉरिटीज बहुत खुशी से रहती हैं, भारत कर रहे हैं, भाईचारे से रहती है। भारत खुशी से नहीं, देश में आप छोड़े भारत, हमारे देश में मुसलमान, विवेक, हम आपको दावत देते हैं पाकिस्तान आके एक दफा देख लें, खुशी से रहते हैं, प्रोपेगेंडा उधर हो रहा है, जैन खुशी से रहते हैं। सर आप एक दफा आ जाएं पाकिस्तान, वी वेलकम यू।